हरे कृष्ण। आज का दृष्टांत बड़े ध्यान से सुनना। जब भगवान 5 वर्ष के थे लगभग, तो ब्रह्मा जी वृंदावन में आए थे और 5 वर्ष के कन्हैया को ग्वाल सखाओं के साथ खेलते देखा, उनके साथ भोजन खाते देखा। तो ब्रह्मा जी के मन में एक डाउट आया, शंका आई कि अगर ये पार ब्रह्म ईश्वर है बालक, तो ये कैसी लीलाएं कर रहा है। तो ब्रह्मा जी ने सोचा इस बालक की परीक्षा लो, और क्या किया। जब ब्रह्मा जी ने देखा अब कृष्ण नेत्र बंद करके वंशी बजा रहे हैं, तो ब्रह्मा जी ने मेरे कन्हैया के सारे ग्वाल सखा बछड़े गाय सब चोरी करके ब्रह्मलोक में छुपा दिए, और वो भी 1 वर्ष तक। बाद में जब ब्रह्मा जी 1 वर्ष के बाद आए और श्री कृष्ण को देखा, तो क्या देखा कि भगवान ने अपने ही अंग में से फिर से उन सखाओं का, क्योंकि 1 वर्ष पहले जो ब्रह्मा जी ने सब चोरी किया था ना, भगवान के सारे ग्वाल बछड़े सब, तो जब भगवान ने नेत्र खोले तो भगवान ने देखा ये सब तो कहां चले गए मेरे सखा गाय बछड़े। तो भगवान ने नेत्र बंद करके देखा, अरे ये तो ब्रह्मा जी लेके गए, ये तो अपने लोक में छुपा दिया ब्रह्मलोक में। ब्रह्मा जी भगवान को यहां समझ नहीं पाए, उनकी लीलाओं को नहीं समझ पाए। भेद न समझा कोई देवता, ज्ञानी सब भरमाए, 3 लोक का स्वामी जिसको राधा नाच नचाए। अरे ब्रह्मा जी जैसे भ्रमित हो गए भगवान को समझने। इंद्र जैसा भ्रमित हो गया भगवान को समझने में। इंद्र ने क्या किया, ब्रजवासियों के ऊपर तूफानी बरसात कर दी, और भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया और सारे ब्रजवासियों को छुपाया। तब इंद्र को एहसास हुआ कि ये जो बालक है ये साधारण नहीं है, जिसने 1 उंगली में गोवर्धन पर्वत को उठाया है, ये बालक साधारण नहीं है। तब इंद्र को एहसास हुआ। और जब भगवान ने देखा कि ब्रह्मा जी ने, याद कर, मेरे सब चोरी कर दिए, तो भगवान ने नया विस्तार किया अपने अंग में से, वही ग्वाल बछड़े सखा सब उनको फिर से भगवान ने उनको बनाया, फिर से उनका विस्तार किया। और 1 वर्ष के बाद जब ब्रह्मा जी आए तो क्या देखे, कृष्ण के साथ वही सखा, वही गाय, वही बछड़े, क्योंकि वो कृष्ण का एक्सपांशन था, विस्तार था। और ब्रह्मा जी ने देखा ये तो सब मेरे लोक में भी बैठे, ये तो यहां भी है, तो ये डबल रोल कैसे, ऊपर भी नीचे भी, ऊपर भी सखा नीचे भी सखा, ऊपर भी बछड़े नीचे भी बछड़े, ऊपर भी गाय नीचे भी गाय। ब्रह्मा जी भ्रमित हो गए। पर ब्रह्मा जी ने जब ध्यान लगाया तो पता चला ये बालक साधारण नहीं भगवान है। फिर ब्रह्मा जी ने क्षमा याचना की और सब वापस कर दिया। प्रिय बंधु, भगवान को समझना आसान नहीं है, लेकिन गीता में कृष्ण कहते हैं, भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति के द्वारा तुम मुझे जान सकते हो। ज्ञान के द्वारा हो सकता है, ज्ञान है ना, ज्ञान सुनना, ज्ञान के द्वारा तुम ईश्वर को जान सकते हो, भक्ति के द्वारा तुम ईश्वर को जान सकते हो, भजन के द्वारा तुम ईश्वर को जान सकते हो। और जानो और उससे मिलो, उसी को ही पाना है, और भक्ति के द्वारा उसको हम पा सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ब्रह्मा जी भ्रमित हो गए भगवान की लीलाओं को देखकर। हम तो भैया हम भी भजन करें, और भजन से हम उस ईश्वर को पा पाएंगे, प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए भगवान की लीलाओं पे शंका मत करना, नहीं करना। ब्रह्मा जी नहीं समझ पाए भगवान की लीलाओं को, आखिर उनको भगवान से क्षमा याचना करनी पड़ी। इसलिए भगवान की लीलाओं पे शंका मत करना। भगवान की जो लीला होती है वो लीला ही होती है। हरे कृष्ण, धन्यवाद।